चंद्रपुर से कुछ ही दूरी पर एक पुरानी हवेली थी जो सदियों से सुनसान और खाली रहती थी। इस हवेली के बाहर ही एक बड़ा सा पीपल का पेड़ था जिस पर एक झूला लटका रहता था। अक्सर रात के समय ये झूला अपने आप झूलने लगता था और आसपास का सारा इलाका शोर से गूंजने लगता था। कभी हंसी का शोर तो कभी रोने का शोर। लोग इस हवेली के आसपास भी भटकने से डरा करते थे। एक रात की बात है, रणबीर अपनी पत्नी शिखा और बेटी प्रीति के साथ कहीं जा रहा था। काफी देर हो गई ना, अब तक हमें पहुंच जाना चाहिए था। हाँ, शायद हम रास्ता भटक गए हैं। पापा, मुझे डर लग रहा है। ये जंगल है, यहाँ जंगली जानवर भी होंगे ही। कहीं किसी जंगली जानवर ने हम पर हमला किया तो? अरे बेटा, ऐसा थोड़ी ना होगा। ये जंगल नहीं है, गांव है। आसपास कोई ना कोई जरूर रहता होगा। उन लोगों की कार कुछ ही दूर चली और अचानक रुक गई। क्या हुआ? पता नहीं, गाड़ी अचानक रुक गई। रणबीर ने गाड़ी शुरू करने की कोशिश की पर गाड़ी शुरू ही नहीं हो रही थी। तभी शिखा का ध्यान हवेली पर गया। देखो, यहाँ कोई पुरानी हवेली है। हाँ, हो सकता है वहाँ कोई हो सकता है। चलो देखते हैं। तीनों गाड़ी से उतरकर हवेली की ओर चलने लगे। इस हवेली को देखकर लगता है कि सदियों से कोई यहाँ आया तक नहीं होगा। ऐसा नहीं होगा, हवेली बहुत बड़ी है, कोई ना कोई जरूर होगा। रणबीर ने हवेली का दरवाजा खटखटाया। कोई है? कोई है? और तभी एक बूढ़ी औरत एक हाथ में लाठी और एक हाथ में लालटेन लेकर उनके सामने आई। कौन हो तुम? माँ जी, मैं रणबीर हूँ। ये मेरी पत्नी शिखा और ये मेरी बेटी प्रीति है। हमारी कार यहीं सामने बंद पड़ गई। रात भी काफी हो गई है। क्या हम यहाँ सुबह तक रह सकते हैं क्या? रह तो सकते हो, पर ये हवेली सदियों से बंद है। अंदर सब कुछ टूटा फूटा है। कोई बात नहीं, हमें सिर्फ सर पे छत मिल जाए, यही काफी है। ठीक है। उस बूढ़ी औरत ने हवेली का दरवाजा खोला और फिर सभी लोग अंदर गए। आज रात तुम लोग यहीं हॉल में सो जाना। जी। बूढ़ी औरत वो लालटेन वहीं रखकर चली गई। उसके जाने के बाद शिखा और रणबीर बातें करने लगे। कितनी अजीब औरत थी। हाँ, पर एटलीस्ट समय पे हमें रहने के लिए छत तो मिल गई, वरना इतनी रात को इस सुनसान इलाके में हम कहाँ भटकते। वो भी है। प्रीति, बेटा तुम इस सोफे पे सो जाओ, आप उस पर सो जाइए, मैं यहीं सोती हूँ। ठीक है। रात काफी हो चुकी थी, इसलिए तीनों को जल्द ही नींद आ गई, गहरी नींद। आधी रात को शिखा की आंख खुली तो उसने देखा कि उनकी बेटी प्रीति वहां नहीं थी। प्रीति! प्रीति! शिखा के चिल्लाने से रणबीर भी उठ गया। क्या हुआ? प्रीति यहाँ नहीं है। यही कहीं होगी। इतनी रात को कहाँ जा सकती है? रणबीर और शिखा प्रीति की खोज में जुट गए। वो लालटेन लेकर हवेली के अंदर उसे ढूंढने लगे। प्रीति! 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 शिखा और रणबीर हवेली के हर कमरे में गए पर प्रीति कहीं नहीं मिली। प्रीति कहाँ चली गई? तभी रणबीर का ध्यान खिड़की के बाहर गया। शिखा, वहाँ देखो। प्रीति! प्रीति पीपल के पेड़ के झूले पर बैठी थी। शिखा और रणबीर दौड़कर हवेली के बाहर आए। उन दोनों ने देखा कि प्रीति किसी से बात कर रही थी, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। प्रीति, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मम्मी, ये आंटी मुझे यहाँ ले आई। कौन सी आंटी? वहाँ कोई नहीं है। जब शिखा और रणबीर प्रीति के पास पहुँचे
तो वो अचानक हवा में उड़ने लगी। मम्मी, मम्मी, प्रीति! रणबीर और शिखा की आंखों के सामने उनकी बेटी उड़ते हुए उनसे दूर जा रही थी। रणबीर और शिखा बेटी को पकड़ने की कोशिश कर रहे थे। अचानक प्रीति पीपल के पेड़ की ओर गई और उस पीपल के पेड़ ने प्रीति को निगल लिया। प्रीति! रणबीर! मेरी प्रीति कहाँ गई? दोनों पति पत्नी रो रहे थे कि अचानक उनकी बेटी पीपल के पेड़ के झूले पर झूलने लगी। प्रीति, प्रीति बेटा। मम्मी, पापा, आप लोग रो क्यों रहे हैं? रणबीर और शिखा प्रीति के पास गए, लेकिन जैसे ही उन्होंने प्रीति को छुआ तो प्रीति एक डायन में बदल गई। डायन को देखकर शिखा और रणबीर डर गए और उस पेड़ से दूर भागने लगे। वो दोनों भागते भागते हवेली के अंदर चले गए। वो डायन भी उनके पीछे पीछे हवेली के अंदर आ गई और डायन के हवेली में अंदर कदम रखते ही खंडहर सी हवेली नई नवेली हवेली में बदल गई। तुम लोग तो खुद मेरी हवेली में आ गए। अब तुम्हें कौन बचाएगा? रणबीर और शिखा हवेली की सीढ़ियों पे चढ़ने लगे तो अचानक सीढ़ियां अपने आप नीचे की ओर चलने लगीं। रणवीर, ये डायन हमें नहीं छोड़ेगी। सही कहा, बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी। डायन ने शिखा और रणबीर को जमीन पर पटक दिया और जोर जोर से हंसने लगी। डायन 1 से 2, 2 से 4, 4 से ढेर सारी हो गईं। सारी डायने एक साथ जोर जोर से हंस रही थी। शिखा और रणबीर डर के मारे कांप रहे थे। डायन ने रणबीर पर हमला किया। रणबीर ने डायन के बाल पकड़ लिए। शिखा तुम भागो। तुम भी साथ चलो। नहीं शिखा, भागो यहाँ से। रणबीर डायन के बाल खींचने लगा। छोड़ दे मेरे बाल, मैं तुझे मार डालूंगी। भले ही तू मुझे मार दे, पर मैं भी तेरा अंत कर दूंगा। डायन गुस्से में रणबीर को दीवारों पर पटकने लगी। रणबीर ने डायन के बालों को पूरी ताकत से पकड़ रखा था। छोड़ मुझे। नहीं छोड़ूंगा। डायन रणबीर को यहाँ वहाँ पटक रही थी और फिर जब रणबीर जमीन पर गिरा तो उसके हाथ लालटेन लग गई। उसने तुरंत लालटेन का कांच तोड़कर आग डायन के बालों में लगा दी। डायन जलने लगी और साथ ही पूरी हवेली भी जलने लगी। रणबीर जैसे तैसे हवेली से बाहर निकला। शिखा रो रही थी। रणबीर को जिंदा देख उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। रणबीर! दोनों जिंदा तो थे, पर अब भी उनकी आंखों में आंसू थे। मेरी प्रीति! शिखा रणबीर के गले लगकर रो रही थी कि प्रीति पीपल के पेड़ की ओर से दौड़ती हुई उनके पास आई। मम्मी! मम्मी! प्रीति तुम ठीक है? प्रीति जिंदा है। शिखा ने दौड़कर अपनी बेटी को गले लगाया, उसका माथा चूमा। भगवान का लाख लाख शुक्र है कि तुम बच गई। पर कैसे? माँ, वो पेड़ मुझे दबा रहा था। मेरी सांस फूलने लगी थी, लेकिन फिर अचानक वो पेड़ जलने लगा और मैं छूट गई। रणबीर, शिखा और प्रीति तीनों बच गए।
रणवीर ने बड़ी बहादुरी से डायन का सामना किया। डायन की जान उसके बालों में होती है और इसीलिए उसके बाल जलते ही उसकी सारी शक्तियां खत्म हो गईं और वो भस्म हो गई।